फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए आज इकोनॉमिक्स में आगे के टॉपिक को देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, परिचय के बारे में पढ़ा था। आज हम अर्थशास्त्र में आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे अर्थशास्त्र हमारा वर्क कैसे करता है, हमारा अर्थशास्त्र काम कैसे करता है। तो अर्थशास्त्र में मूल रूप से कितने पहलू होते हैं, इनके बारे में हम ध्यान देंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा था अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से दो चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है। एक होता है हमारा कंज्यूमर और दूसरा होता है प्रोड्यूसर। इसे हम कहेंगे कंज्यूमर यानी ग्राहक, और ये प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है, जो उत्पादन करता है। ये क्या हुआ, जो उपभोग करता है, इसलिए इसे हम कहते हैं उपभोक्ता, और इसे हम कहते हैं उत्पादक। इन दोनों में क्या डिफरेंस है और तीनों को परिचय के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम देखेंगे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों वर्क कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एक कंज्यूमर के लिए और एक प्रोड्यूसर के लिए क्या ज़रूरी है। तो देखिए, प्रोड्यूसर के लिए प्रोड्यूस करना यानी कोई फैक्ट्री लगाना, फैक्ट्री लगाने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ज़रूरत होता है, तो हमने देखा था पिछले वीडियो में। इसमें ज़रूरी होता है भूमि, पूंजी, श्रम और संगठन। इससे वह पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि एक प्रोड्यूसर के लिए इन चार चीज़ों का ज़रूरत होता है, और इन चार चीज़ों को अवेलेबल कौन कराता है, कंज्यूमर कराता है। भूमि है, भूमि तो प्रोड्यूसर के पास होगा नहीं, वो क्या करता है, कहीं गांव में जाता है, कहीं जगह पे जाता है और एक ज़मीन खरीदता है या ज़मीन रेंट पर लेता है। रेंट पर लेके वहाँ पर कोई फैक्ट्री वगैरह उत्पादन करता है। दूसरा है पूंजी। तीसरा हमारा श्रम। श्रम कहाँ से आता है, श्रम यानी श्रमिक, मजदूर। मजदूर वो कहाँ से लेगा, उपभोक्ता से लेगा, कंज्यूमर से ही लेगा, एक आम आदमी से ही लेगा। और एक संगठन भी वो क्या करता है, एक संगठन जो है एक ग्रुप से ही बनाता है। तो एक प्रोड्यूसर के लिए भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन का ज़रूरत है, और वो चारों कंज्यूम कौन कराता है उसको, एक कंज्यूमर कराता है, एक उपभोक्ता कराता है। बदले में उपभोक्ता को क्या मिलता है, प्रोड्यूसर से उपभोक्ता को क्या मिलता है, सामान मिलता है, गुड्स एंड सर्विस, वस्तुएं एवं सेवाएं। कंज्यूमर ने प्रोड्यूसर को ये सब मुहैया कराया, बदले में प्रोड्यूसर ने गुड्स और सर्विस कंज्यूमर को उपलब्ध कराता है। सामान हो गया या सेवा हो गया। जैसे कोई फैक्ट्री लगाया, फैक्ट्री में कुछ उत्पादन हुआ, जैसे बिस्किट उत्पादन हुआ, साबुन उत्पादन हुआ, तो उसका उत्पादन हुआ तो उसको उपभोग कौन करेगा, कंज्यूमर करेगा। तो प्रोड्यूसर जो है उसका उत्पादन करता है और उसका उपभोग कौन करता है, कंज्यूमर करता है। तो हम देख रहे हैं किस प्रकार से एक चक्रीय रूप से इन दोनों में प्रवाह हो रहा है। तीसरा हम देखेंगे एक कंज्यूमर जो है, इसको हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3। अब देखिए, जैसे कंज्यूमर ने प्रोड्यूसर को भूमि उपलब्ध कराया, ज़मीन दिया, जैसे किसी गांव में गया, गांव में कोई फैक्ट्री लगाया, तो फैक्ट्री लगाया तो वहाँ ज़मीन लिया। ज़मीन किससे, कहाँ से लेगा, वहाँ के नागरिक से लेगा, उस गांव की जनता से लेगा। तो ज़मीन के बदले उपभोक्ता वो क्या देता है, एक कंज्यूमर को वो क्या देता है, रेंट देता है। रेंट, ज़मीन या तो खरीदेगा या उसको किराए पर लेगा। तो किराए पर लेगा तो उसके बदले रेंट देगा। अगर खरीदेगा तो एक बार ही सारा धन देगा। किसको देगा, उपभोक्ता को देगा। कौन देगा, प्रोड्यूसर देगा। अब देखते हैं पूंजी तो वो खुद लगाता है। श्रम, श्रम मतलब श्रमिक, लेबर, मजदूर। तो मजदूर कौन मुहैया कराता है, कंज्यूमर कराता है। बदले में प्रोड्यूसर क्या देता है, मजदूर को क्या देता है, मजदूरी देता है, वेतन देता है। एक वेतन कह सकते हैं या मजदूरी। कौन दे रहा है, उत्पादक दे रहा है। किसको दे रहा है, कंज्यूमर को दे रहा है। तो आप देख रहे हैं कि भूमि से क्या आ रहा है, रेंट आ रहा है। श्रम से क्या आ रहा है, वेतन आ रहा है, मजदूरी आ रहा है। लेबर है तो लेबर को क्या दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा, मजदूरी दिया जाएगा। अब देखो, हमने देखा कि कंज्यूमर को प्रोड्यूसर क्या अवेलेबल करा रहा है, रेंट दे रहा है, वेतन दे रहा है, मजदूरी दे रहा है। अब देखिए बदले में कंज्यूमर को क्या मिलेगा, तो उत्पादक जो है वो कंज्यूमर को क्या देगा,
वस्तुओं और सामान, वस्तु और सामान दे रहा है, यानी वस्तु एवं सामान पर उपभोग, सामान नहीं सेवा। अब इसको देखिए शुरू से समझिए। तो कंज्यूमर ने प्रोड्यूसर को भूमि पूंजी श्रम संगठन मुहैया कराया, एक प्रोड्यूसर को, एक उत्पादक को जो एक फैक्ट्री लगा रहा है किसी चीज़ का, जो या तो वस्तु का उत्पादन कर रहा है या कोई सर्विस का उत्पादन कर रहा है। सर्विस का उत्पादन कैसे करेगा, जैसे रिलायंस हो गया, तो वो अपना एक नेटवर्क लगाया, टावर लगाया। तो टावर के लिए क्या चाहिए, ज़मीन चाहिए। ज़मीन कहाँ से लेगा, किसान से लेगा या वहाँ के नागरिक से लेगा। ज़मीन के बदले वो क्या देगा, रेंट देगा। उसके बाद वहाँ श्रमिक लगेंगे, कुछ ना कुछ वहाँ श्रमिक लगेंगे, उसको वो क्या देगा, मजदूरी देगा, वेतन देगा। अब बदले में कंज्यूमर को क्या मिलेगा, वस्तु और सेवा पर उपभोग मिलेगा। जैसे अगर कहीं रिलायंस का टावर लग गया तो हमें वहाँ से नेटवर्क अच्छा मिलेगा, तो वो क्या होगा, सेवा पर उपभोग होगा। अगर प्रोड्यूसर ने कोई फैक्ट्री लगाया, बिस्किट का फैक्ट्री लगाया, साबुन का फैक्ट्री लगाया, कपड़ा का फैक्ट्री लगाया, तो बदले में क्या, वस्तु मिलेगा। तो वस्तु का उपभोग कौन करेगा, कंज्यूमर करेगा। तो ये चारों जो है एक दूसरे में कनेक्ट होता है। और इसमें जो आप देख रहे हैं एक तरह से किस तरह का प्रवाह हो रहा है, किस तरह का फ्लो हो रहा है, चक्रीय रूप से हो रहा है। यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, एक चक्र के समान चल रहा है। तो इसको हम कहेंगे सर्कुलर फ्लो, सर्कुलर फ्लो। यानी चक्रीय प्रवाह। इस तरह के प्रवाह को हम क्या बोलते हैं कि चक्रीय प्रवाह। इकोनॉमिक्स में जो है ये फ्लो जो है इसको हम क्या कहेंगे, एक सर्कुलर फ्लो है, एक चक्रीय प्रवाह है, जो क्या है किसी भी देश के अंदर हो रहा है, एक जगह के अंदर हो रहा है। ये हमारे देश का बात हो रहा है, ना कि बाहर का बात हो रहा है। तो किसी देश के अंदर जो है इकोनॉमी जो है किस प्रकार से फ्लो करता है, तो सर्कुलर रूप से फ्लो कर रहा है। जैसे देखिए यहाँ भूमि पूंजी संगठन हुआ, बदले में प्रोड्यूसर ने क्या दिया, वस्तु और सेवा दिया। अब तीसरा में हम देख रहे हैं कि वेतन, भूमि दिया, भूमि के बदले रेंट मिला, श्रम के बदले वेतन मिला, किसको मिला, कंज्यूमर को मिला। उसके बाद देखिए प्रोड्यूसर उसके बदले क्या दे रहा है, तो वस्तु और सेवा पर उपभोग दे रहा है। यह क्या हो रहा है, प्रोडक्ट निकाल के दे रहा है, सर्विस निकाल के दे रहा है, और इसका उपभोग कौन कर रहा है, कंज्यूमर कर रहा है। तो इन दोनों में जो फ्लो है इसको हम कहेंगे सर्कुलर फ्लो, यानी चक्रीय प्रवाह। अब देखिए चक्रीय प्रवाह तो हो गया, लेकिन यहाँ देखेंगे रियल क्या है और इमेजिनरी क्या है। तो सबसे पहले 1 और 2 देखिए, जो भूमि पूंजी श्रम संगठन, इसके बदले गुड्स और सर्विस जो बना, तो इसे हम 1 और 2 को हम क्या कहेंगे, 1 + 2, इसे हम कहेंगे वास्तविक प्रवाह। हमारा 1 और 2 में जो हो रहा है ये क्या है, एक रियल फ्लो है, वास्तविक प्रवाह है। जबकि 1 और 2 में जो हो रहा है वो क्या है, एक रियल फ्लो है, वास्तविक प्रवाह है। इसे हम लिख सकते हैं रियल फ्लो। अब देखिए जो 3 और 4 में हो रहा है इसे हम कहेंगे धन प्रवाह। धन प्रवाह यानी मनी फ्लो। कैसे, तो देखिए यहाँ भूमि पूंजी श्रम संगठन मुहैया कराया, बदले में गुड्स और सर्विस मुहैया कराया, तो ये क्या हो गया, एक रियल फ्लो हो गया, वास्तविक प्रवाह हो गया। लेकिन अब तीसरा और चौथा देखिए, भूमि के बदले क्या मिला, रेंट, रेंट क्या मिला, पैसा मिला, वेतन क्या मिला, पैसा मिला। तो यहाँ पर क्या प्रवाह हो रहा है, धन का प्रवाह हो रहा है। बदले में देखिए वस्तु और सेवा किसको मिला, कंज्यूमर को। जैसे कोई वस्तु से खरीदा कंज्यूमर, तो कंज्यूमर ने क्या किया, पैसा दिया, किसको दिया, प्रोड्यूसर को दिया। कोई सेवा पर उपभोग किया तो उसका पैसा किसको दिया, प्रोड्यूसर को दिया। जैसे कोई टावर है या कोई नेटवर्क है, हमने कोई सिम खरीदा तो सिम के बदले हमने पैसा किसको दिया, प्रोड्यूसर को दिया। तो 3 और 4 में जो हो रहा है ये होता है धन का प्रवाह, और जो 1 और 2 में हो रहा है इसे हम कहेंगे रियल फ्लो यानी वास्तविक प्रवाह। अब हम आगे देखते हैं, ये जो है ये एक देश के अंदर चल रहा है, इसलिए इसको हम सर्कुलर फ्लो कहें। तो इकोनॉमिक्स में जो देश के अंदर हमारा फ्लो, ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच जो रिलेशन होता है उसे हम चक्रीय प्रवाह के रूप में हम जानते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि यही इकोनॉमिक्स विदेश में हमारा कैसे काम करता है, किसी देश से किसी दूसरे देश में हमारा इकोनॉमी किस प्रकार काम करता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं।
तो अभी हमने देखा कि किसी देश के अंदर एक कंज्यूमर और एक प्रोड्यूसर किस प्रकार से काम करते हैं। अब हम देखते हैं कि देश के बाहरी क्षेत्र में एक उपभोक्ता और एक उत्पादक कैसे वर्क करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं, ये हो गया हमारा बाहरी क्षेत्र। विदेश भी कह सकते हैं। और इधर हो गया हमारा एक उपभोक्ता। कंज्यूमर। ये हम देख रहे हैं देश के बाहर हमारा इकोनॉमी कैसे काम करता है एक कंज्यूमर के मामले में। तो एक कंज्यूमर जो है किसी बाहरी क्षेत्र में कहाँ क्या करने जाता है, कमाने के लिए जाता है, काम करने के लिए जाता है। तो हमारे देश से बहुत सारे लोग कहाँ जाते हैं, विदेश में जाते हैं काम करने के लिए। तो एक बाहरी देश को, एक विदेश को हमारे देश से क्या मिलता है, मैन पावर। मैन पावर मिलता है। यहाँ से बहुत सारे लोग कहाँ जाते हैं, विदेश में कमाने के लिए जाते हैं, काम धंधे के लिए जाते हैं। तो विदेश को क्या मिलता है, मैन पावर मिलता है। बदले में हमारे देश को क्या मिलता है, मुद्रा मिलता है, पैसा मिलता है, जिसको हम कहेंगे विदेशी प्रेषण। विदेशी प्रेषण। एक उपभोक्ता से विदेश में क्या मिलता है, मैन पावर मिलता है। बदले में हमारे विदेश से हमारे देश को क्या मिलता है, विदेशी प्रेषण या धन मिलता है। यहाँ जो लोग कमाने जाते हैं, कमा के हमारे देश में क्या होता है, पैसा भेजते हैं। तो हमारे देश में क्या होता है, धन का प्रवाह होता है। तो उसी को जो धन का प्रवाह होता है उसे हम कहते हैं विदेशी प्रेषण। अब हम देखते हैं कि एक बाहरी क्षेत्र से उत्पादक का क्या संबंध है। तो आइए देखते हैं प्रोड्यूसर जो है एक उत्पादक है जो बाहरी क्षेत्र से किस प्रकार संबंधित है। तो एक प्रोड्यूसर जो है बाहर से क्या करता है, आयात करता है, इंपोर्ट करता है। बाहर से क्या किया, आयात किया। आयात किसका करता है, गुड्स और सर्विस का। गुड्स एंड सर्विस का क्या करता है, आयात करता है। कहाँ से, यहाँ बाहरी क्षेत्र से यानी विदेश से प्रोड्यूसर जो है आयात किया। बदले में प्रोड्यूसर जो है इसको क्या दिया, मुद्रा दिया, पैसा दिया। इसे हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिसीप्ट। तो अब देखिए एक बाहरी क्षेत्र विदेश से क्या किया, प्रोड्यूसर जो है आयात किया किसका, गुड्स और सर्विस का। बदले में प्रोड्यूसर ने क्या दिया, इसको मुद्रा दिया, जिसको हम कहते हैं फॉरेन रिसीप्ट यानी पैसा दिया। तो अब देख लिए कि जो बाहरी क्षेत्र है इकोनॉमिक्स में वो जो है उपभोक्ता से किस प्रकार संबंधित है और उत्पादक से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए अब अगले वीडियो में हम समझेंगे इकोनॉमिक्स के कितने टाइप होते हैं और किस प्रकार से इकोनॉमिक्स वर्क करता है।